एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत बड़ा तालाब था। उस तालाब में सभी गांव वाले अपने कपड़े धुलते और नहाया करते थे। सभी गांव वाले बहुत ही खुशी खुशी रहा करते थे। एक दिन गांव में बहुत तेज बारिश हुई। सारा तालाब पानी से ऊपर तक भर गया। उसी बारिश में भीगता हुआ एक मगरमच्छ अपने लिए घर की तलाश कर रहा था। तभी उसे गांव में तालाब दिखता है। वो उस तालाब को अपना घर बना लेता है और वहीं रहने लगता है। वह बहुत चालाक था। वो तालाब की सारी मछलियों को खाने के बाद सोचता है कि क्यों ना अब इस गांव के इंसानों को खाया जाए। ऐसा सोचकर वो गांव के लोगों को खाने का उपाय सोचता रहता है। एक दिन एक आदमी तालाब में नहा रहा था। मगरमच्छ ने उसे पकड़ लिया और खींचकर तालाब के अंदर ले गया। मगरमच्छ को कई दिनों का भोजन मिल चुका था। उस आदमी को मगरमच्छ ने खा लिया। ये बात आसपास के कई गांवों में फैल गई। अब कोई भी तालाब के पास नहीं जाता था। मगरमच्छ का मन बहुत परेशान रहने लगा। उसे शिकार करने का मौका नहीं मिल रहा था। एक दिन मगरमच्छ तालाब के अंदर तैरकर मछलियों को खाने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे पानी में एक पोटली नजर आई। मगरमच्छ ने देखा उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। अब मगर को एक उपाय सूझा। उसने उस पोटली को अपनी पीठ के ऊपर रख लिया और पानी की सतह पर घूमने लगा। दोपहर के समय गांव के कुछ किसान अपने खेत में काम कर रहे थे। सूरज की किरणें सोने के सिक्कों पर पड़ी तो वो चमकने लगे। उसकी चमक देखकर एक किसान तालाब के पास आया तो उसे सोने के सिक्कों से भरी पोटली नजर आई। दूर से उसे पोटली के नीचे मगरमच्छ, जो कि पानी के अंदर था, वह नहीं दिखा। वह किसान सोने के लालच में जैसे ही तालाब में उतरा वैसे ही मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़कर खींच लिया और खा गया। अब मगरमच्छ का ये हर दिन का काम हो गया। वह दोपहर के समय तालाब के किसी न किसी किनारे पर अपनी पीठ पर सोने के सिक्कों की पोटली रखकर पहुंच जाता। सीधे सादे गांव वाले सोने के लालच में मगर का शिकार बन जाते थे। कई गांव में यह बात फैल जाती है कि मगरमच्छ लोगों का शिकार कर रहा है, लेकिन किसी को भी यह नहीं पता लगता कि मना करने के बाद भी लोग तालाब के पास क्यों चले जाते हैं। एक दिन सभी गांव वालों ने मिलकर पंचायत की। उसमें फैसला लिया गया कि तालाब के किनारे पर पहरा देने के लिए गांव के कुछ नौजवान जो दूर खड़े रहकर तालाब पर नजर रखेंगे कि तालाब में न जाए। गांव के नौजवानों को तालाब के किनारे पर खड़ा कर दिया गया। मगरमच्छ ने जब ये सब देखा तो वह कुछ दिन के लिए वहां से दूर चला गया। पोटली को उसने एक पत्थर के नीचे छुपा दिया। जब से तालाब के किनारे लोगों को खड़ा किया गया, तभी से एक भी आदमी के मरने की खबर नहीं आई। कुछ दिन बाद लोग बेफिक्र हो गए। उन्हें लगा कि मगरमच्छ तालाब छोड़कर कहीं और चला गया। दोनों शिकारी छिपकर देखने लगते हैं कि मगरमच्छ कब आता है, लेकिन कुछ दिन मगरमच्छ नहीं आता। फिर वे एक दो किसानों से बात करके उन्हें तालाब के किनारे घूमने के लिए कहते हैं और शिकारी छिपकर उन पर नजर रखते हैं। मगरमच्छ भी बहुत दिनों से भूखा था। वो भी किसानों को देखकर लालच में आ जाता है और मगरमच्छ वही सोने के सिक्कों की पोटली लेकर पानी पर तैरता दिखाई देता है। सिक्कों की चमक से किसान और शिकारियों को सारी बात समझ में आ जाती है। दोनों शिकारी छिपकर पोटली के आसपास निशाना लगाकर गोलियां चला देते हैं, जिससे मगरमच्छ मर जाता है। सभी गांव वालों की जान में जान आती है। गांव के मुखिया ने वो सोने के सिक्कों की पोटली उन दोनों शिकारियों को इनाम के रूप में दे देता है। सभी गांव वाले फिर से खुशी खुशी तालाब के पास जाने लगते हैं।